हे गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू रागनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और ये आप देख सकते हैं, ये मेरी मम्मी हैं। हम मायके आई हुई हैं क्योंकि मेरी मम्मी की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। और ये होता है ना कि माँ बाप मतलब मायके में सुनो ना कुछ भी तो बेटियों का मन नहीं मानता है। ये होता है कि भले थोड़ी देर के लिए जाएं लेकिन देख आएँ जाके। तो मेरी छोटी बहन भी आई हुई थी। छोटी क्या मतलब हमारी एक ही बहन है, हमसे छोटी, हम ही सबसे बड़े हैं। वो भी आई हुई है। और ये मेरे पापा बैठे हैं, ये हस्बैंड मेरे बैठे हुए हैं। और ये देखिए सोफ़ा की तरफ बैठे हुए हैं मेरी बहन के हस्बैंड। और ये मेरे पापा देखिए अपनी नातिन के साथ उसको खिला रहे हैं। और वो मेरे पापा के साथ बहुत खेलती है। ये परी है, वही है जो हमने आप लोगों को पहले मिलाया था। अब ये 6 महीने की हो चुकी है। और मतलब आपको तो पता ही है राखी की जब ये हुई थी कितनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी। अब ये 6 महीने की हो चुकी है परी। और मेरी मौसी भी आई हुई थी क्योंकि ये बहनों में इतना वही होता है ना कि बहनों का मन ही नहीं मानता है। तो मेरी मौसी भी मम्मी को देखने आई हुई थी। और मेरी मम्मी ये देखिए बैठी हुई हैं। और ये मेरा भाई है छोटा वाला, इससे तो आप पहले भी मिल चुके हैं। तो ये स्टैंड में फ़ोन लगा के मेरी बहन को दिखा रहा है कि वो पूछ रही कैसे इसमें लगाएंगे स्टैंड में फ़ोन। तो वो बता रहा है कि ऐसे फ़ोन लगाया जाता है। तो दोनों बहन भाई मस्ती कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं उसको ये समझा रहा है। और मेरी परी झूला में लेटी हुई है। जो पालना होता है, पालना में ये नहीं लेटती, इसको ये लगता फैला फैला होता है ना। तो उसके लिए ये डोरी का झूला घर पे बनाया गया है, उसी में ये मतलब लेटी रहती है। तो उसको ये लगता है ना हमें कोई गोद में लिए हुए है। और ये देख सकते हैं आप लोग, मेरा भतीजा आप लोगों से बाय कर रहा है। और ये मेरी बहन का बेटा है, छोटा है। और बेटी थोड़ा मतलब बेटी बड़ी है और बेटा छोटा है। तो ये मेरी बहन का बेटा है। आप देख सकते हैं बहुत ही मतलब क्यूट है और बहुत ज़्यादा शैतान है। तो आप देख ही रहे हैं। तो वही मम्मी को देखने गए हुए थे, हम गए हुए थे। और मेरी बहन आई हुई थी, हम लोग एक ही साथ गए हुए थे यहाँ से। मौसी भी आई हुई थी क्योंकि नहीं मन मानता है ना, अगर मायके में हो तो नहीं मन मानता है कि मम्मी को देखाएं जाके भले थोड़ी देर के लिए। आप देख सकते हैं राखी खाना बना रही हैं सब के लिए खाना। तो हमने सोचा कि ला हम खाना लगा दें क्योंकि मम्मी बैठी हुई थी, परी को लिए थी। परी परेशान कर रही तो मम्मी परी को लेके बिस्तर पे बैठी हुई थी। और हमने सोचा कि हम लाओ खाना लगा दें क्योंकि खाना का टाइम हो चुका था। तो हमने कहा सबको खाना खिला दें क्योंकि 1 डेढ़ बज चुका था, दोपहर हो चुकी थी ना। तो हमने कहा कि तुम खाना बना रही हो, हम थाली लगा दें। और मेरी बहन बच्चों के लिए हुई थी तो इसकी वजह से राखी मना कर रही थी, कह रही थी नहीं दीदी हम लगा देंगे। तो अरे ये होता है ना, नंद और भौजाई में कोई वो थोड़ी ना होता है। तो खाना लग चुका है। और ये देखिए पापा और मेरे बहन के हस्बैंड, मेरे हस्बैंड, ये सब लोग खा रहे हैं। और खाना मतलब बहुत जल्दी 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 बनाया, काफ़ी लोग भी हो गए थे इकट्ठा। और ये देख सकते हैं आप लोग मेरी परी भतीजी लेटी हुई है, बहुत शैतान है, बहुत हंसती है। कोई भी अगर एक बार ज़रा सा बोल देना बहुत ज़्यादा हंसती है, आप देख सकते हैं। और ये मेरे भाई साहब खड़े हुए हैं, मेरा छोटा भाई ये सबसे छोटा है, टीवी देख रहा है। हम लोग जब सुबह निकले हुए थे ना तो मौसम एकदम साफ था, लेकिन आए तब बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो चुका था। अब मौसी जाने की तैयारी कर रही हैं। और देख सकते हैं मौसी पैसे दे रही हैं, बहन मेरी नहीं ले रही है, बहुत ज़बरदस्ती कर रही थी। हम लोगों ने कहा मौसी जब आपके यहाँ आए तब देना पैसे। अब ये हमें पैसे दे रही हैं, पैसे सबको बांट रही हैं क्योंकि मौसी कह रही थी ना कि माँ और मौसी बराबर होती है तो पैसे दो। और ये देखिए राखी को पैसे दे रही हैं, पैसे खूब सारे मिले थे क्योंकि मौसी का जाने का टाइम हो गया था। हम लोग भी निकलने ही वाले थे लेकिन मौसी बोली पहले हम निकल जाएं। और ये देखिए मेरी बहन की बेटी है, आप देख सकते हैं, ये बड़ी है और बेटा छोटा है, 2 बच्चे हैं। और ये देखिए मौसी मेरी जा रही हैं। और छोटा वाला भाई मौसी को जा रहा है ये जो पटरी है ना रेल की, उससे पार करके मतलब भेजने जा रहा है। तो मौसी जा चुकी हैं, अब हम लोग भी तैयारी करते हैं। और मौसी का वाकई में मौसी मतलब आई हुई थी तो सब लोग मिल गए एक साथ, अच्छा लगा। बहन भी मेरी थी तो सब लोग एक साथ मिल गए, नहीं तो कहाँ मिलना हो पाता है एक साथ, बस यही होता है। मम्मी से कहा कि मम्मी लेटी रहो, लेकिन कहाँ मन मानता है, वो भी अपनी बहन को भेजने बाहर तक आ गई। अब हम लोगों की तैयारी हो रही है। तो हम लोगों के यहाँ परंपरा होती है ना कि बहन बेटी जब मायके जाती है तो कोंच ज़रूर डाला जाता है।
है। तो वही राखी देखिए भाभी मतलब कोंच ज़रूर डालती हैं, तो वही मेरी राखी मतलब मेरी भाभी कोंच डाल रही हैं। और बस अब हम लोगों की तैयारी हो गई है, अब हम लोग निकलने वाले हैं। और जैसे हम लोग निकले थे ना, तो निकलने में तो ये लग रहा था ठीक ठाक मौसम है, बादल तो सुबह से ही था, लेकिन भैया रास्ते में इतनी बारिश हुई, हम लोग भीगते हुए आए, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। लेकिन ये है मम्मी को देख लिया, मम्मी से मिल लिया तो तसल्ली हो गई। कितना भी हो, फ़ोन में मम्मी मना कर रही थी कि मौसम ख़राब है ना आना, लेकिन क्या बेटियों का मन मानता है। वो भी बहन भी छोटे छोटे बच्चे लेके पहुंच गई थी, क्योंकि मन नहीं मानता है। कितना भी वीडियो कॉलिंग में मम्मी ने दिखाया था कि सब कुछ ठीक है, लेकिन हम लोग पहुंच गए। तो बस हम लोग निकल ही रहे थे कि मतलब बाहर हम लोग आ गए थे, मम्मी भी मेरी बाहर भेजने आई थी। और बस हम लोग निकल ही रहे थे, निकलने ही वाले थे कि अचानक से, क्योंकि आप लोगों को बताया है कि रेलवे का मतलब किनारा है, क्रॉसिंग जो है ना मेरे घर के पास ही में है। तो हम लोग मतलब निकल ही रहे थे। देखिए भतीजा मेरा पैर छू रहा है सब लोगों के, तो पता चला कि फाटक बंद है। देखिए आप देख सकते हैं ट्रेन निकल रही है, तो पापा ने मना कर दिया कि अभी ट्रेन निकल रही है, तुम लोगों को क्रॉसिंग पे खड़ा होना पड़ेगा। तो उससे अच्छा 2-4-10 मिनट यहीं पे घर ही पे खड़ी रहो। तो हमने सोचा आप लोगों को दिखा दें। हमारे यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, ट्रेन मतलब डबल पटरी है, तो निकलती ही रहती हैं ट्रेन, एक आती है एक जाती है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस बहाने हम लोग 10 मिनट और रुक गए थे। बस अब हम लोग निकल रहे हैं कानपुर के लिए। और बहन मेरी नबीपुर में रहती है, तो वो रास्ते में अपना निकल जाएगी, मतलब पहुंच जाएगी अपने घर। और हम भी बरसते हुए पानी में जा रहे हैं। और बस आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बाय बाय। अब हम भी निकलते हैं। राधे राधे, जय श्री राम।